नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का चीन प्रेम जाग गया है। विवादित बयान देने के लिए जाने जाने वाले फारूक अब्दुल्ला ने इस बार कहा है कि कश्मीर में आर्टिकल 370 चीन की मदद से रिस्टोर किया जा सकता है। अब्दुल्ला के बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। और जब तक आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अब ये खुला मामला हो गया। कौन कहता है कि जुबान कैंची की तरह चलना सिर्फ एक मुहावरा है। देखिए, सीनियर अब्दुल्ला की जुबान कैंची से भी तेज चल रही है, मगर कैंची से तेज चलती इस जुबान में देश के खिलाफ जहर भरा है। इस जुबान में चीन के खिलाफ सरहद पर खड़े जवान का अपमान और चीन के प्रति प्रेम का पूरा आसमान है। अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिले और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर। हैरानी होती है कि संसद में बैठने वाला एक सांसद उस देश के लिए दुआ मांग रहा है जिससे लड़ने के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा है। एक सांसद उस देश के पक्ष में खड़ा है जिससे चारों खाने चित करने के लिए देश का एक एक प्रहरी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है। देश का एक सांसद उस मुल्क की तरफदारी में लगा है जो सरहद पर हमारे जांबाजों के साथ छल से खूनी खेल खेलता है। तो सवाल यह है कि क्या फारूक अब्दुल्ला चीन को सही मानते हैं और भारत को गलत? क्या फारूक चीन की विस्तारवादी नीति के समर्थक हैं? अनुच्छेद 370 है, जिसको कि संवैधानिक तरीके से भारत के संसदीय पटल पर एब्रोगेट किया गया था, हटाया गया था। चीन के सहायता से पुनः उसे इंस्टॉल किया जाएगा। चीन के सहायता से पुनः आर्टिकल 370 को वापस लाया जाएगा, तो स्वाभाविक है, न केवल यह चिंतनीय है अपितु ये दुखद है। श्रीनगर से सांसद फारूक अब्दुल्ला भूल गए कि सांसद बनने के साथ ही लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले सदन में सांसद देश की संप्रभुता और अखंडता की शपथ लेते हैं। मगर वो भूल गए अपनी शपथ, भूल गए देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी, भूल गए देश के प्रति सांसद होने की जिम्मेदारी। देखिए, जहां तक चीन का सवाल है, मैंने तो चीन के प्रेसिडेंट को कभी यहां बुलाया नहीं। हमारे वजीर आजम ने उसको गुजरात भी बुलाया, उसे झूले पे भी बिठाया, उसे चेन्नई भी ले गए, वहां भी उसको खूब खिलाया, मगर उन्हें वो पसंद नहीं आया और उन्हें आर्टिकल 370 को लेकर ये कहा कि हमें ये कबूल नहीं है। अब्दुल्ला का ये बयान किसी भी ऐसे शख्स को चुभ सकता है जो देश के प्रति जिम्मेदार है, जिसे देश से प्यार है, जो देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसीलिए बीजेपी ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर जोरदार प्रहार किया। कैसे वो कह सकते हैं कि किसी दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे? अनुच्छेद 370 का हटाना, इसको लेकर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक लोकतांत्रिक देश में आपके मन में किसी प्रकार का रिजर्वेशन है, आप उसके खिलाफ कहना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं। किंतु यह कहना कि दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 ले आएंगे, यह अपने आप में न केवल समझ से बाहर है, न केवल निंदनीय है, मगर सही मायने में कहा जाए तो यह देश विरोधी स्टेटमेंट है। फारूक अब्दुल्ला के बयान के खिलाफ जम्मू में शिवसेना ने प्रदर्शन किया और फारूक अब्दुल्ला होश में आओ के नारे लगाए। हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को नसीहत देते हैं कि ये गिरगिट की तरह रंग बदलना बंद करें। कभी वो जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का गुणगान करते थे और आज धारा 370 को लेकर उन्हें चीन की नाखुशी की चिंता है। मैं उनको बता दूं कि जम्मू कश्मीरी नहीं, देश के किसी भी मुद्दे को जब हल करना हो तो बाहरी ताकतों का नहीं बल्कि जनता के समर्थन की जरूरत होती है। जम्मू बीजेपी नेताओं में अब्दुल्ला के बयान को लेकर रोष है। पहले पाकिस्तान के पीछे भागते रहे, अब चाइना का समर्थन कर रहे हैं। ये राष्ट्र विरोधी बातें हैं। इस तरह की बातें करना, इससे पहले उन्हें सोचना चाहिए। वो एक जिम्मेदारी के पद पर रहे हैं। इस देश के 2 बार
2 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं, सेंटर में मिनिस्टर भी रहे हैं। भारत का खा करके, भारत के खिलाफ और चाइना का समर्थन करके, मुझे लगता है कि इस प्रकार के लोगों को कहीं ना कहीं सलाखों के अंदर होना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला तो बोलकर चले गए, मगर उनका बोलना एक बार फिर प्रदर्शित कर गया कि उनकी सोच देश को लेकर क्या है। सवाल यह है कि फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता अपने ही देश के खिलाफ ऐसी बयानबाजी करके क्या बताना चाहते हैं। इसलिए अब्दुल्ला को तो यही नसीहत दी जा सकती है कि जुबान पर लगाम दिखती नहीं है, मगर होनी जरूर चाहिए। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।